IND 365 पे आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज के शीर्षक 10 खबरें। भोगाली बिहू की पूर्व संध्या पर राज्य के लिए दुखद खबर है। रसोई गैस परियोजना परिवहन सेवाएं आज से अनिश्चितकालीन के लिए निलंबित रहेंगी। पूर्वोत्तर में 7 गैस परियोजनाएं बंद हो जाएंगी। उत्तरी गुवाहाटी, सरपारा मिर्जा, गोपनारी तिनसुकिया, बंगागांव, दीमापुर, सिलचर और धुलियाजान बॉटलिंग प्लांट के लिए परिवहन सेवाएं बंद रहेंगी। नॉर्थ ईस्ट पैक्ड LPG ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन कई मांगों को लेकर हड़ताल पर है। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज अब्दुल सलाम भुट्टवी की मौत हो गई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने हाफिज की मौत की पुष्टि की है। 29 मई को दिल का दौरा पड़ने से हाफिज की मौत हो गई है। हाफिज अब्दुल सलाम भुट्टवी लश्कर-ए-तैयबा का संस्थापक सदस्य था। दीमा हसाव स्वायत्त परिषद चुनाव में वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हुई और परिषद के 28 में से 22 निर्वाचन क्षेत्रों में वोटों की गिनती होगी। भाजपा पहले ही 6 निर्वाचन क्षेत्रों में निर्विरोध जीत हासिल कर चुकी है। कुल 87 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। कुल मतदाताओं की संख्या 1,41,124 है। भाजपा उम्मीदवारों ने 6 निर्वाचन क्षेत्रों में निर्विरोध जीत हासिल की है। उन्होंने हमरी, गुंजुगु, हरंगाजाओ, हाजादिसा, पूर्वी माईबांग और पश्चिमी माईबांग निर्वाचन क्षेत्रों में निर्विरोध जीत हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के सबसे लंबे समुद्री पुल मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक MTHL का उद्घाटन करेंगे। 21.8 किलोमीटर लंबा समुद्री पुल MTHL यह पुल सेवरी और नव सेवा को जोड़ेगा। इस पुल की प्रतिदिन लगभग 70,000 वाहनों को संभालने की उम्मीद है। इस पुल का आधिकारिक नाम अटल बिहारी वाजपेयी सेवारी और नव सेवा अटल सेतु है, जिसका निर्माण 21,200 करोड़ रुपए की लागत से किया गया था। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में निमोनिया से कम 36 बच्चों की मृत्यु हो गई है। सर्दी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए प्रशासन ने स्कूलों में सुबह की प्रार्थना सभा पर रोक लगा दी है। गुरुवार को एक आधिकारिक बयान में इसकी घोषणा की गई। 31 जनवरी तक प्रार्थना सभाओं पर प्रतिबंध लगेगा। स्कूली बच्चों में निमोनिया के मामलों की संख्या में वृद्धि प्रांत में 36 बच्चों की मौत के बीच आया है। पंजाब सरकार ने एक बयान में कहा है कि पंजाब में भीषण ठंड के कारण निमोनिया से कम 36 बच्चों की मौत हो गई है। सरकार को जनवरी तक स्कूलों में सुबह की प्रार्थना सभा पर प्रतिबंध लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा। पिछले साल पंजाब में निमोनिया से 990 बच्चों की मृत्यु हुई थी। ट्रिपल मर्डर कराने वाले दोनों बाप बेटा को पूर्णिया जिला से किया गया गिरफ्तार। नवगछिया पुलिस जिला के गोपालपुर थाना क्षेत्र के नवटोलिया गांव में प्रेम विवाह से नाराज पिता ने अपने बेटी, दामाद और 1.5 साल की अबूद नातिन को बेरहमी से रॉड से पीटने के बाद गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना को लेकर नवगछिया में हड़कंप मच गया था। पुलिस ने कसम खाई थी कि हर हाल में अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। महज 30 घंटे में नवगछिया पुलिस ने पूर्णिया जिले के रुपौली थाना क्षेत्र से दोनों पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही SP सुशांत कुमार सरोज ने कहा कि अपराधी को इस जघन्य अपराध के लिए जरा सा भी अफसोस नहीं है, पर हमें है। हर हाल में इसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। एक्शन मोड में दिख रही है नवगछिया पुलिस। अवैध हथियार के साथ 2 अपराधी चढ़ा पुलिस के हत्थे। नवगछिया पुलिस जिला के भवानीपुर OP क्षेत्र और रंगरा OP क्षेत्र में 2 अलग अलग अपराधी रायपुर निवासी गौतम कुमार और साधोपुर निवासी शिव नंदन मंडल और हिटलर मंडल को एक देसी कट्टा और एक गोली के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। इस छापेमारी दल में शामिल अफसर और सशस्त्र बल को पुरस्कृत किया जाएगा। ऐसी जानकारी नवगछिया SP सुशांत कुमार सरोज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी है। बिहार प्रदेश फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के 8 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। गोपालगंज में बिहार प्रदेश फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के आह्वान पर 8 सूची मांगों को लेकर पिछले 1 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। इस दौरान डीलरों ने अपनी मांगों के समर्थन में जिला मुख्यालय अंबेडकर चौक पर 1 दिवसीय धरना देकर सरकार के खिलाफ आवाजें बुलंद की हैं। डीलरों ने कहा है कि पिछले 1 जनवरी से हम लोग हड़ताल किए हैं, बावजूद इसके सरकार हमारी मांगों पर अमल नहीं कर रही है। आज बिहार प्रदेश फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के आह्वान पर 8 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर है। इन मांगों में राज्य कर्मचारी का दर्जा देना,
मासिक वेतन 30,000 रूपए निर्धारित करना, अनुकंपा में आयु सीमा समाप्त करना, सरकारी कर्मचारी की तरह साप्ताहिक छुट्टी देना, डीलरों के आवास, बिजली, पानी आदि की सुविधाएं मुहैया कराना, डीलरों के परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य बीमा देना, डीलरों के बच्चों को शिक्षा में छूट देना समेत 8 सूत्री मांगों को लेकर हमारा आवेदन जारी रहेगा। इस दौरान एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष रवि रंजन प्रसाद ने बताया कि हम लोगों का बिहार और केंद्र सरकार से 8 सूत्री मांग है। पूरे देश के विभिन्न राज्यों में कहीं 250 तो कहीं 300 रुपया प्रति क्विंटल के दर से कमीशन दिया जाता है। किसी राज्य में मानदेय भी दिया जाता है, लेकिन सिर्फ बिहार में 90 क्विंटल कमीशन मिलता है। मानदेय के नाम पर कुछ नहीं मिलता। कोरोना काल में बहुत सारे हमारे साथी की मौत हुई, लेकिन सरकार के द्वारा कोई पहल नहीं की गई। इसलिए कोरोना काल में जिन साथियों की मौत हुई है, उनके परिवार को 50 लाख का मुआवजा दिया जाए, उनके परिवार को नौकरी भी दी जाए। रिवेंज इंटेलिजेंस के निदेशक ने 41 करोड़ रुपए की कोकीन की तस्करी के आरोप में 21 वर्षीय थाई महिला को मुंबई हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया है। डीआरआई की टीम घटना की गहन जांच जारी रखे हुए है। जांच अधिकारियों ने कहा कि डीआरआई को इथियोपिया एयरलाइंस के माध्यम से अदीस अबाबा से मुंबई हवाई अड्डे पर एक विदेशी महिला के ड्रग्स लेकर आने की गोपनीय सूचना मिली थी। मुंबई एयरपोर्ट पर डीआरआई की टीम घटना पर नजर रख रही थी। थाई महिला ओनियारेन साईहोर की तलाशी में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला, लेकिन ट्रॉली बैग की जांच में सफेद पाउडर जैसा पदार्थ के 14 पैकेट पाए गए। डीआरआई ने बाद में सफेद पाउडर की पहचान कोकीन के रूप में की। सिलचर शिव सुंदरी नारी शिक्षा आश्रम के 94वां प्रतिष्ठा दिवस गुरुवार यानी कि 11 जनवरी को सिलचर में आयोजित किया गया। सिलचर ऐतिहासिक इस अस्पताल में बनने जा रहे 5 मंजिला वाले उप भवन का भारत सरकार के 2 केंद्रीय मंत्री भारियोली मौजूद रहकर रिमोट कंट्रोल के जरिए उद्घाटन किया। बाद में आयोजित एक सभा में सिलचर के भाजपा सांसद डॉक्टर राजदीप राय ने अस्पताल के अत्याधुनिक उप भवन में मुहैया होने वाले नव प्रयुक्ति और आधुनिकीकरण के बारे में मीडिया को जानकारी दी। सांसद डॉक्टर राजदीप राय ने कहा कि शिव सुंदरी नारी शिक्षा आश्रम पिछले कई वर्षों से सिलचर में महिला और शिशुओं के हित में उन्नति में काम कर रहा है। आज 94वां प्रतिष्ठा दिवस पर उप भवन का उद्घाटन होना सिलचर सहित पूरे बराक घाटी और पचोरी राज्य में रहने वाले लोगों के लिए एक गर्व का दिन है। इस अस्पताल में 100 बिस्तर वाली आधुनिक केबिन, जनरल वार्ड, पेन केबिन, आईसीयू, निकोपिको, ब्लड टेस्ट, एक्सरे, सोनोग्राफी, ओपीडी सहित सभी के लिए पार्किंग की सुविधा है। समय के साथ साथ अस्पताल के आधुनिकीकरण और नए प्रयुक्ति के इस्तेमाल भी यहाँ उपलब्ध होगा। शिव सुंदरी नारी शिक्षा आश्रम के उन्नयन परिसेवा को आगे बढ़ाने का निरंतर प्रयास किया जाएगा।